नमस्कार दोस्तों। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो मैं कहता हूं प्राइवेट नौकरी कीजिए, मगर नौकरी कब तक करनी चाहिए, ये अहम सवाल है। कुछ लोग शुरुआत में, जैसे मान लीजिए वो 20 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू करते हैं और 60 साल तक नौकरी करते हैं। यहां आकर के गलती है। मैं कहना चाहूंगा नौजवान लोगों से, नौकरी केवल और केवल 5 साल करनी चाहिए। 5 साल क्यों करनी चाहिए? उसका कारण यह है कि आप नई जनरेशन है, नए मार्केट में आ रहे हैं। जिस मार्केट में आप जा रहे हैं वहां का आपको तजुर्बा नहीं है, इसलिए नौकरी करके आपको तजुर्बा लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और सारी बातें सीखनी चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक नहीं, हजारों चीजों की आवश्यकता होती है। हजारों जानकारियां आपको कलेक्ट करनी होती हैं। ग्राहक कहां से आएगा, ग्राहक कैसे आएगा, ग्राहक को कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, कितना % कमाई होती है बिजनेस में, कितना % लॉस हो सकता है, ये सारी बातें आपको जाननी होती हैं। और इन सारी बातों को जानने के लिए शुरुआत में आपको कोई छोटी मोटी नौकरी जरूर कर लेनी चाहिए, मगर नौकरी करने के साथ साथ आपको ये हमेशा 24 घंटे ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना नौकरी करने का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं अपन नौकरी। केवल उदर पूर्ति के लिए आप यदि नौकरी करते हैं तो मैं कहता हूं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी आयु धीरे धीरे आपको नौकरी करने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि न तो आपका शरीर बाद में काम करेगा। कुछ छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, नौकरी की डांट फटकार सुन लेते हैं, मगर जब आप तजुर्बेदार हो जाते हैं, सफेद बाल आ जाते हैं, बच्चे आपके जवान हो जाते हैं और आपको जब सेठ जी छोटी छोटी बातों पर दुत्कारना शुरू कर देते हैं, उस समय आप तिलांजलि दे करके आ जाते हैं कि मुझे नहीं करनी आपकी नौकरी। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं कहता हूं बिजनेस जरूर कीजिए। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस चाहे आयरन का हो, हार्डवेयर का हो, लोहे लक्कड़ का हो, कबाड़ का हो, काठ कबाड़ का हो, ईंट भाटे का हो, पत्थर का हो, कपड़े का हो, सिलाई का हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, हजारों टाइप के बिजनेस हैं। आप चाहें तो अनेकों बिजनेस हैं। जो ही आप घर से बाहर निकलते हैं, अपनी गली से निकलते हैं, बिजनेस की लाइन शुरू हो जाती है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, सर कौन सा बिजनेस करूं? अरे भाई, बिजनेस कौन सा करना है? बिजनेस वो करना है जो बिजनेस आपकी कैपेसिटी के अंदर हो। जिस बिजनेस में आप जितना पैसा लगाना चाहते हो, बिजनेस में कुछ लोग पूछते हैं, सर बिजनेस में पैसा कितना लगता है? अरे भाई, बिजनेस में पैसा आप जितना लगाओगे उतना लग जाएगा। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि गाले जितो ही मीठो होवे, यानी जितना आप डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो बिजनेस में आप लाख रुपए लेकर के शुरू कर सकते हैं, बिजनेस में आप 10 लाख रुपए लेकर के कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उसी बिजनेस में आप 1 करोड़ रुपए लगा करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। देखिए, 17 साल की उम्र में मैं घर से निकला था और आज तक जिंदगी भर मैंने जिन लोगों को देखा है, रिसर्च किया है, पता किया है, जो बिजनेस मैंने किए हैं, उनका सबका कंक्लूजन निकल के यही आता है कि बिजनेस में आपको 5-7% से लेकर के 15-20% मैक्सिमम इनकम हो सकती है, यानी प्रॉफिट हो सकता है। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कॉस्मेटिक का बिजनेस है, इसमें आपको कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो 50% तक कमा करके दे सकते हैं। मगर उसी कॉस्मेटिक बिजनेस में आप किसी अच्छी कंपनी को कोई परफ्यूम लेंगे तो उसमें आपको 5-7% की मुनाफा मिल सकता है। तो आपका एवरेज यही आता है निकल करके कि 10 से 15% आपको मार्जिन, यानी वो हर बिजनेस में हो जाता है। अब बात आती है बिजनेस में लॉस लगने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, हर बिजनेस में, हर नौकरी में, हर धंधे में या घर बैठे भी आपको रिस्क तो लेनी पड़ती है। आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी मोटरसाइकिल वाले ने आपको टक्कर दे दी, क्या बाजार जाने में रिस्क नहीं है? मान लीजिए आप बाजार जा रहे थे और किसी गाड़ी वाले ने आपको टक्कर मार दी, तो क्या ये रिस्क नहीं है? हर जगह रिस्क है। आप जिंदगी का नाम ही एक रिस्क है। इस रिस्क को अपने को झेलना पड़ता है, और यदि जो आदमी इस रिस्क को नहीं झेलता है तो उस रिस्क वो आदमी फिर कमा नहीं सकता।
कमाने की नहीं सोचनी चाहिए उसको। और बिजनेस में तो देखिए रिस्क का फैक्टर लागू होता है। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के दो पलड़े हैं, एक में प्रॉफिट आता है, एक में लॉस आता है। ये दोनों पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब आप जिस तरफ ज्यादा झुकाव कर देंगे वहीं आ जाएगा। यदि आप प्रॉफिट गेन करने की तरफ कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप थोड़े से लापरवाह हो गए, थोड़े से बेपरवाह हो गई, आपके काम पर लीकेज सीपेज होने लग गए, चोरी होने लग गई, या यूं कह सकते हैं आप कंफर्ट जोन में आ गए, तो लॉस तैयार है। लॉस आते कोई बरस नहीं लगते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी छोटी सी लापरवाही से भी बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके धीरे धीरे लॉस आते हैं और आपको पता नहीं चलता है। कुछ बिजनेस ऐसे आते हैं जिनको ग्रो करने में महीनों नहीं, वर्ष नहीं, कई वर्ष लगे हैं, और उनको उनके पिताजी ने, दादाजी ने बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया था, मगर बेटे ने थोड़ी लापरवाही की और धीरे धीरे वो डाउन आ गया। इसी का एक बहुत शानदार उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, धीरूभाई अंबानी जी। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों बेटे पिता के जाने के बाद में अलग अलग अपना बिजनेस कर लेते हैं। दोनों भाइयों में ज्यादातर अपने हिंदू परिवारों में, या यूं कह सकता हूं भारतीय परिवारों में, ये बात होती है कि बड़े बेटे को कम दिया जाता है, छोटे बेटे को ज्यादा दिया जाता है। जब माँ ने बंटवारा किया या पिताजी ने बंटवारा किया या भाई भाई ने बंटवारा किया तो अनिल अंबानी को उनकी मनपसंद कंपनियां दी गई और मुकेश अंबानी जी को वही कंपनियां दी गई जो अनिल अंबानी ने छोड़ी थी या जिनको वो अनिल अंबानी लेना नहीं चाहते थे, वो कंपनियां दी गई। आज मुकेश अंबानी वर्ल्ड में अपना धनाढ्य लोगों की श्रेणी में अपना नाम रखते हैं और इंडिया में नंबर 1 पे आकर खड़े हो गए। और अनिल अंबानी जी की स्थिति आपको पता है। दोस्तों, बिजनेस, यही बिजनेस का एक बहुत बड़ा सुखद और दुखद पहलू है। सुखद इसलिए है कि बिजनेस में गौतम अडानी ने 200% का प्रॉफिट गोट किया है ईयरली, और कुछ लोगों ने बहुत कम प्रॉफिट किया है। अनिल अंबानी जी का देख लीजिए, उन्होंने जो कमाया धमाया था वही सारा का सारा बर्बाद कर दिया। अब इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, उनकी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, बहुत सी परिस्थितियों के कारण ऐसा हो जाता है। अनिल अंबानी के साथ ही नहीं, किसी भी बड़े आदमी के साथ भी या छोटे आदमी के साथ ही, या यूं कह सकते हैं बिजनेस में हर किसी के साथ ये कहानी हो सकती है। बस थोड़ी सी लापरवाही हुई, या कुछ लोग किस्मत की बात मानते हैं तो थोड़ी सी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो ये हो सकता है। मगर अपन इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि फला आदमी बिजनेस में फेल हो गया तो अपन नहीं कर सकते, अपने को जरूर करना चाहिए। आप यदि नौकरी के भरोसे बैठे हैं तो नौकरी आपके 5, 7, 10 आदमियों का पेट पाल सकती है। इससे ज्यादा नौकरी में यदि आप सोचते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट की नौकरी हो, सभी में एक लिमिटेड पैसा मिलता है आपको और लिमिटेड खर्चे आप कर सकते हैं। मगर बिजनेस में आपको बहुत अपार संभावनाएं होती हैं। बिजनेस में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और आने वाली कई पीढ़ियों की पुश्तें बांध सकता है। तो बिजनेस जरूर करना चाहिए। देश के विकास में बिजनेस की बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। यदि आप मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान करते हैं, सपोज कीजिए, मेरे कहने से ही मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान करते हैं, उस दुकान में आपने 5 कर्मचारी रख रखे हैं। अब देखिए, आपके परिवार का पेट वो दुकान पाल रही है, आपके 5 कर्मचारी जो रह रहे हैं आपके अंडर में उनका पेट पाल रही है, कुछ लोग आपके यहाँ ट्रांसपोर्टर आते हैं उनका पेट पाल रही है, कुछ लोग आपके यहाँ से डिलीवरी देने वाले आते हैं उनका पेट पाल रही है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपन देखें तो बिजनेस में बहुत से लोगों का पेट पाला जाता है। तो इसलिए देश के विकास में भी आपकी बहुत अच्छी भागीदारी रहती है। मगर अब बात आती है कि बिजनेस करने से डर लगता है। क्यों लगता है डर? मेरी समझ में डर 2 ही तरह के होते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, डर नाम डार्क का है, डर नाम अंधेरे का है, डर नाम अनभिज्ञता का है और डर नाम नॉलेज नहीं होने का है। तो आप बिजनेस कोई भी शुरू करें, पहले नॉलेज गोट करें, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर
आपके माताजी पिताजी हैं, परिवार के कोई सदस्य हैं, उनसे राय लेकर एडवाइज लेकर के बिजनेस करें। केवल मेरे कहने से ही बिजनेस नहीं करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और वीडियो आपको पसंद नहीं है तो आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।